राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो बड़ा ही प्राचीन, प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। बट ये समझने वाली बात है कि अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी श्रीनाथ जी के मंदिर को मंदिर नहीं कहा जाता, उसे हवेली कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ये समझने के लिए हमें कई 100 साल पहले जाना होगा। सो हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। कई 100 साल पहले या यूं कहूं हिंदू विक्रम संवत 1549 में मथुरा के पास गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी का जो विग्रह ये प्रकट हुआ था और वल्लभाचार्य जी को ये विग्रह मिला और सबसे पहले पूजा श्रीनाथ जी की गोवर्धन पर्वत पर ही की गई। लेकिन उस दौर में सबसे बड़ा खतरा था मुगल आक्रमणकारियों से, यानी मुगल इन्वेडर्स से, क्योंकि कई मंदिरों को या तो वो लूट लिया करते थे खजाने के लालच में या तो उनके ढांचे गिरा दिया करते थे। और उस जमाने में दिल्ली के जो बादशाह थे वो थे औरंगजेब। वल्लभाचार्य जी को यही चिंता सताई जा रही थी कि कहीं श्रीनाथ जी के इस विग्रह को भी खंडित नहीं कर दिया जाए, कोई हार्म नहीं हो। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस विग्रह को लेकर राजपूतों के पास चला जाऊं, मैं राजस्थान की तरफ चला जाऊं। और उन्होंने एक रथ में श्रीनाथ जी के विग्रह को रखा और उनके साथ राजस्थान की तरफ वो चल पड़े, वो प्रस्थान कर गए। तो जब वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ राजस्थान में पहुंचे तो वहाँ के उस वक्त के राणा यानी वहाँ के राजा से उन्होंने सहायता मांगी और श्रीनाथ जी के विग्रह को उस राजा की हवेली में ही स्थापित किया गया। तो ये पहला रीज़न बनता है कि क्यों श्रीनाथ जी की हर मंदिर को हवेली कहा जाता है। दूसरा सबसे मेजर रीज़न ये है कि श्रीनाथ जी की हवेली यानी श्रीनाथ जी का घर, तो वो उसमें वो सारी उपलब्धियाँ हैं, वो सारी सुविधाएँ हैं जो किसी एक्चुअल राजा के महल में होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, श्रीनाथ जी के हवेली में 24/7 एक रथ तैयार रहता है उनके आवागमन के लिए, उनके ट्रैवलिंग के लिए। उनके हवेली में एक पान घर है जहाँ पर यानी पान का स्टोर रूम, एक दूध घर है जहाँ पर दूध स्टोर होता है, रसोई घर है यानी कि किचन, एक अश्वशाला है यानी स्टेबल फॉर हॉर्सेस। उनके हवेली में हमको गहना घर मिलेगा जहाँ पर उनकी ज्वेलरी रखी जाती है और एक सोने और चांदी की चक्की तक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक राजा के महल में सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं श्रीनाथ जी की हवेली में भी हैं, यानी कि इट इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम अ पैलेस। तो ये दूसरा सबसे मेजर रीज़न बनता है कि क्यों श्रीनाथ जी के हर मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है। अगर आप अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब जाएंगे तो किसी भी श्रीनाथ जी की हवेली का जो स्ट्रक्चर है वो किसी मंदिर की तरह नहीं दिखेगा। उसकी जो अपीयरेंस है वो भी एक हवेली की तरह ही होगी। हवेली की तरह ही वहाँ झरोखे दिखेंगे, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी कुछ वैसा ही दिखेगा, इंटरनल अपीयरेंस भी कुछ हद तक सिमिलर ही होता है। सो ये दो स्टोरीज थी और ये दो रीजंस थे कि क्यों श्रीनाथ जी के हर मंदिर को हवेली कहा जाता है। So I hope you enjoyed the video and if you liked it, do let us know in the comment section आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है। अगर आप कभी नाथद्वारा गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए and subscribe to the channel, share the video and do not forget to hit the bell icon for latest notifications and most importantly, stay tuned with Business Upturn.